लोग दबी से आवाज़ में बोलते हैं आपके बारे में कि उपेंद्र छावरी जी गुंडाई करते हैं। लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। कितनी सच्चाई है इस बात में? दबंगई का होता मामला तो फिर ये जो हमें जनता का प्यार मिलता है यही नहीं मिलता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला मामला है, जो आपके आदमी है वो गुंडाई करते हो आपके नाम से? ऐसा क्षेत्र में कहीं कोई मामला नहीं आया है। महिला डॉक्टर का आरोप था कि उपेंद्र छावरी जी ने पैसे मांगे मुझसे, उन्होंने दबंगई की, डर से नौकरी छोड़ के चली गई वो। अब उस पूरे मामले में प्रकरण जो हुआ जी, उसमें मैंने मेरा पक्ष रखा। हाँ। पंचायत में जाके आप उगाही करते हो रुपयों की, ये आरोप सही है कि गलत है? आज तक पूरे 7 सालों में सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़ के एक भी उदाहरण किसी ग्राम पंचायत में जाके भी उपेंद्र छावरी बैठा हो तो आप बताइएगा। अच्छा, आपके नाम से कई सारे सरपंच धमकी दे चुके हैं मुझे, उपेंद्र छावरी के आदमी, नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपकी नज़र में भी वो है। तो ऐसा क्यों है? ये तो मैं गलत मानूंगा कि धमकी देते हो। जो वाकई में डिजर्व करता है बंदा, उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता। सरपंच लोग खिलाई कर लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और इसके पुख्ता सबूत मैं आपको दे दूंगा। मैं ऐसे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं बड़ी स्टडी करके। तो इससे कैसे निपटेंगे आप? 10-10 हज़ार रुपये की जो चलन चल पड़ा है पंचायत में, उससे कैसे निपटेंगे आप? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल के जरिए हम राजगढ़ की ज़मीनी हकीकत को बताते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं और वहां की कमियों को गिनवाते हैं। आज हमारे साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं उपेंद्र जी छावरी। नाम तो आपने सुना ही होगा और आप सारंगपुर में रहते हैं तो काफ़ी चर्चित नाम है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। भाई साहब का जन्मदिन है, मालाओं का ढेर आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बधाई देने के लिए आज इनको दिन भर आने वाले हैं। हमारी तरफ से भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भैया ही बोलते हैं इनको प्यार से, उपेंद्र भैया। हमारे जैसे जो नए लड़के हैं वो इनको प्यार से भैया ही बोलते हैं और हम भी भैया ही कह के आपको संबोधित करेंगे। तो सवालों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी भैया, और जो भी मन में सवाल है जनता की तरफ से भी हमारी तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों का जो भी लिस्ट हमने बना के लाए हैं हमारे मन में सारे पूछे जाएं, क्योंकि जनता के मन में भी काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है। पहला सवाल आपसे यही है, जो काई नदी का जो पुल है, आपने काफ़ी संघर्ष किया है उसके लिए, धरने पर आप बैठे, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे, अभी तक वो पुल शुरू नहीं हो पाया। ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी सरकार है, क्या कारण रहा है? आपकी सरकार, आपके लोग आपकी नहीं सुनते हैं? इस काई नदी ब्रिज के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। जैसा कि आपने देखा होगा, सारंगपुर से संडावता रोड, हाँ जी, 2 लेन सीसी पूरा निर्मित हुआ। ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्षेत्र के विकास को बहुत ऊंचाइयों पे लेके गया है, लेकिन इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की गलती माने या कुछ भी माने, उस पूरे रोड में से उस काई नदी के ब्रिज को अलग से सैंक्शन वो स्वीकृत नहीं हो पाया था। तो माननीय क्षेत्र के नेताओं ने, सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने मांग उठाई, उसको ब्रिज कॉरपोरेशन से हमने स्वीकृत कराया। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ ऐसी खराब हुई कि जो टेंडर हुआ, टेंडर में जिस ठेकेदार को टेंडर मिला उसको कैंसर पीड़ित हुआ। वो कुछ दिनों तक, उसका 1 साल तक कैंसर में पीड़ित रहा, वो एडमिट रहा। उसके चक्कर में वो 1 साल तक काम नहीं चला पाया। बाद में जाके कहीं ना कहीं उसकी डेथ हुई। उसके बाद में फिर रीटेंडर हुए, फिर से नए आदमी को काम मिला है, वो काम तेज़ी से कर रहा है। इस रीटेंडरिंग की प्रक्रिया में टाइम ज़्यादा हो गया, बीच में वो टेंडर नहीं लग रहे थे। जब जाके हमने धरना दिया, उसका तुरंत काम चालू हुआ है। काम अगर हमें विकास करना है तो थोड़ी परेशानियां तो भुगतनी है। मतलब सरकार सुनती है आपकी बराबर? पूरी तरह से सुनती है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और पूरी पार्टी मेरी है, और जहाँ कहीं ना कहीं मैं क्षेत्र के लोगों के द्वारा चुन के आता हूँ तो मैं उसमें भी कोई ढिलाई नहीं बरतता हूँ कि अगर जहाँ मेरी नहीं सुनी जाएगी, बिल्कुल मैं क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हूँ, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे जहाँ जाना पड़े। अच्छा, लोग दबी से आवाज़ में बोलते हैं आपके बारे में कि उपेंद्र छावरी जी गुंडाई करते हैं। लोग बोलते हैं, मैंने सुना है। कितनी सच्चाई है इस बात में? ये मतलब जनता भी जानना चाहती है, कितनी सच्चाई है? इस सच्चाई को तो मैं क्या कह पाऊँगा, ये तो क्षेत्र की जनता का जो प्यार मिलता है मुझे। पिछले 3 चुनाव से मेरी माँ मंडी सदस्य है, मंडी उपाध्यक्ष रहे हैं हम लोग। 4 लगातार जनपद के चुनाव जीते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष आपके सामने। अगर गुंडाई दबंगई का होता मामला तो फिर ये जो हमें जनता का प्यार मिलता है यही नहीं मिलता। हाँ, मैं गुंडाई उन लोगों के साथ करता हूँ जो अधिकारी मेरी नहीं सुनते, जो क्षेत्र में गरीब लोगों को परेशान करते हैं उनके साथ मैं बिल्कुल गुंडाई करता हूँ। उसमें मुझे कोई कहने में, मैं चाहे जैसे फिर मेरे कार्यकर्ताओं काम हो,
चाहे जोर जबरदस्ती कैसे भी कराना हो मैं कराता हूँ। अब उसके लिए चाहे कोई गुंडा कहे चाहे कोई कहे, तो चुनाव जीतने के लिए भी तो करते होंगे। लेकिन चुनाव में अगर ऐसा किया जाता तो क्षेत्र वही है, पब्लिक वोट आजकल आप खुद देखते हैं कितनी पारदर्शिता का चुनाव होता है जी। इस बार का जनपद वार्ड जिले में सबसे अधिक मतों से 1100 से ज़्यादा मतों से मैं जीता हूँ चुनाव। मेरी मिसेज जीती है, मेरी माँ जीती है, दो लोग वार्ड से हम लोग जनपद सदस्य हैं, मेरी माँ और मेरी मिसेज। तो अगर ऐसी बात होती तो पब्लिक कभी का नकार चुकी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चाय से ज़्यादा केटली गरम वाला मामला है, जो आपके आदमी है वो गुंडाई करते हो आपके नाम से? ऐसा क्षेत्र में कहीं कोई मामला नहीं आया है, क्योंकि सारे देखो मेरे साथ सारे ग्रामीण परिवेश के लोग जुड़े हैं, आपने भी देखा होगा। और ग्रामीण परिवेश में हमारे यहाँ ये नहीं होता है कि गुंडई या कहीं भी। और देखो आपसी रंजिश के मामले गांव में कहीं अपन गांव में अगर पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग करेंगे तो दूसरा पक्ष अपने आप हमसे नाराज होता है, हमारे खिलाफ अनावश्यक बातें करता है। और मैंने तो जो यहाँ गुंडई होती थी पहले उस सबको ध्वस्त किया है, आपने जनपद चुनाव में देखा होगा। नहीं, एक महिला डॉक्टर थी, 4 साल पहले का मामला में पढ़ रहा था आपका। महिला डॉक्टर का आरोप था कि उपेंद्र छावरी जी ने पैसे मांगे मुझसे, उन्होंने दबंगई की, डर से नौकरी छोड़ के चली गई वो। अब उस पूरे मामले में प्रकरण जो हुआ जी, उसमें मैंने मेरा पक्ष रखा। हमारा लखन खाती गुलावता का कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा का महामंत्री है, उसकी मिसेस को दिखाने गया। अगर अस्पताल में नहीं देखते हुए अगर वो घर बुलाएंगी फीस के लिए तो ये लोग हम सहन क्यों करेंगे। रही बात, वहाँ फ़ोन पे बात हो गई। उसके बाद में जिस दिन रोगी कल्याण की बैठक थी वहाँ एसडीएम साहब मौजूद थे, तहसीलदार साहब थे, माननीय विधायक जी थे, ना मैं बैठक में उपस्थित था। लेकिन उस दिन भी गांव के और अस्पताल की उस समस्या को लेकर ग्रामीण मेरे पास आए, तो बैठक खत्म होने के आखिरी समय में वहाँ पहुँचा। अब मैडम से सवाल जवाब किया तो मैडम को अगर बुरा लगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सरकार हमारी, हमें जवाब देना पड़ता है। मतलब कोई आपने अभद्रता नहीं किया उनके? अरे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब वहाँ मौजूद थे, विधायक जी मौजूद थे और कम से कम 100 लोग मौजूद थे हम। हाँ, ये है कि अगर मैडम सास की तनख्वाह लेती हैं तो 10 बार काम करना पड़े। और ये मैडम नहीं, मैं खुले रूप से सारे अधिकारियों को चेताना चाहूँगा, जो ढिलाई बरतेगा वो नौकरी छोड़ दे या तरीके से काम करने पे आ जाए, नहीं तो पूरे विधानसभा पूरे क्षेत्र में उपेंद्र छावरी ऐसे नहीं बख्शे, काम करना पड़ेगा। और जो काम करेगा उसके साथ खड़ा है उपेंद्र छावरी। तो कानूनी प्रक्रिया से भी तो करवा सकते हैं आप? कानूनी प्रक्रिया से देखिए, मैडम कहीं ना कहीं इलाज करती थी हॉस्पिटल में, वहाँ फीस के नाम पे कुछ नहीं मिलता था। आज आप उनका नर्सिंग होम देखिए, वहाँ गाड़ियों की, मेरा निवेदन है वहाँ का एक बाहर का फोटो आपके कैमरामैन से मंगाइए जी। बिल्कुल। 1 लाख से 2 लाख पर डे कमाने वाला आदमी जो वहाँ जाके 9 महीने पूरे जो प्रेगनेंसी का समय होता है, जब महिलाओं को अच्छे से देखे और आखिरी समय आने पे तुरंत रेफर कर दिया जाता है। जब भाई तुम पैसे ले रहे हो पूरे 9 महीने तो डिलीवरी भी यहीं कराओ ना। हमारा यही था कि 9 महीने आपने फीस ली तो आखिरी में आप कह देते हो कि बच्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आप तुरंत शाजापुर रेफ़र कर देते हो, उज्जैन रेफ़र कर देते हो। और रेफ़र करने के बाद भी डॉक्टर आपकी पसंद का क्यों होगा? अच्छा, पंचायत की बात आती है तो कई लोगों से दबी आवाज़ में ये भी सुना है कि भाई पंचायत में जाके आप उगाही करते हो रुपयों की। ये आरोप सही है कि गलत है? आज तक पूरे 7 सालों में सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़ के एक भी उदाहरण किसी ग्राम पंचायत में जाके भी उपेंद्र छावरी बैठा हो तो आप बताइएगा। नहीं तो क्या होता है राजनीतिक कार्यक्रमों में और ऐसे मामलों में मैं जाता हूँ, कभी किसी पंचायत को चेक करने या पंचायत के किसी मामले में कभी उपेंद्र छावरी बीच में नहीं बोला। नहीं तो लोग तो आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, डरते हैं आपसे, डर लगता है। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। और हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उपेंद्र छावरी शक्ति बरतता है, तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है किसी आदमी को बुरा कब लग जाए, अब इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। आने वाले समय में कहाँ पे देखते हैं आपको, आप अपने आप को राजनीति में? मैं राजनीति में बहुत छोटी उम्र में, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे चाहने वालों ने, मेरे मित्रों ने जहाँ जनपद अध्यक्ष में मुझे बिठाया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। आगे जो मेरे साथियों की जहाँ इच्छा होगी मैं वो काम करूँगा, मेरे पार्टी जनों की जहाँ इच्छा होगी, मेरे सब मित्रों की जहाँ होगी वहाँ काम करेंगे। अच्छा, सारंगपुर क्षेत्र में ऐसे 5 काम गिनवाइए जो आपने खुद ने किए हो, जो आपकी उपलब्धि हो कि उपेंद्र छावरी की वजह से ये काम हुआ है। आप विकास के क्षेत्र में देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले यात्री प्रतीक्षालय जो आज लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सबसे पहले मैंने स्वीकृत करके अपने यहाँ लगाए। जनपद पंचायत में आपने देखा होगा पूरा मामला अस्त व्यस्त रहता था। जनपद को सबसे पहले मध्य प्रदेश में ISO सारंगपुर जनपद हुई है। उसके बाद में विकास कार्यों के मामले में आप देखें तो जनपद प्रधानमंत्री आवास में देखें, जब
जुलानिया जी हमारे एसीएस हुआ करते थे, उस टाइम बहुत सख्ती का मामला रहा करता था, लेकिन उसमें भी मध्य प्रदेश ने दूसरे स्तर पर सारंगपुर जनपद ने काम किया और बहुत पारदर्शिता के साथ। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सारंगपुर जनपद को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी स्तर पे, चाहे निर्माण कार्य हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, चाहे किसी भी, हम ये नहीं मानते कि 100% हम लक्ष्य पे पहुंच गए। हम मानते हैं अभी 0 से शुरुआत फिर से करेंगे। नहीं, काम तो बहुत बाकी है। मैं गांव-गांव में जाता हूँ, काम बहुत हुए। अब देखिए, विकासशील, हमारा पूरा देश ही विकासशील है, तो सारंगपुर जनपद तो विकसित हो नहीं सकती। धीरे धीरे विकास से विकसित की ओर हम जाएंगे और बहुत अच्छा, अभी काम बहुत कम हुआ है और आगे भी बहुत करना है। जैसे सड़कें हैं, मेरा विनम्र निवेदन है, सड़कें गांव ग्रामीण इलाकों में खास करके सड़कें बड़ी ख़राब है। सारंगपुर की मैं रहता हूँ। दूसरी चीज़ मैंने देखी है, प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात की, जो वाकई में डिज़र्व करता है बंदा, उसको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता। सरपंच लोग खिलाई कर लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं, और इसके पुख्ता सबूत मैं आपको दे दूंगा। मैं ऐसे आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं बड़ी स्टडी करके। तो इससे कैसे निपटेंगे आप? 10-10 हज़ार रुपये की जो चलन चल पड़ा है पंचायत में, उससे कैसे निपटेंगे आप? जी, इसमें प्रधानमंत्री आवास में पहले तो मैं बता दूं कि जितने हमारी एक सूची है, यहाँ एक सरकार का चुना हुआ मामला पूरा चलता है। सरकार जो गाइडलाइन तय कर देती है, 2011 की सर्वे सूची हम लोगों को सरकार ने दी है, उससे बाहर जाके हम किसी को आवास स्वीकृत नहीं करा सकते। सर्वप्रथम पहली बात तो ये, उसमें भी 2011 की सूची में जो आवास लिस्ट है, अब 2011 से आज हमने 2018 में उसको चालू किया। उसके बाद कई ने अपना पक्का मकान बना लिया, कई ने ट्रैक्टर ले लिया, कोई ने गाड़ी ले ली, कोई ने क्या ले ली, बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज हुई। फिर से सर्वे करके जो पात्र हितग्राही था, उसमें 99% में कहना चाहूँगा, 1% हो सकता है कहीं चूक कागजी का उसमें हो सकती है, लेकिन पूरा दिया है। और जो नए आप जो बता रहे हैं, जिन लोगों को आवास नहीं मिला, उनके सबके हमने प्रतीक्षा सूची में इस बार नाम जोड़े हैं। हमारा 2011 की सूची का पूरा हम कर चुके हैं। आवास प्लस में जो नाम हमने जोड़े हैं, ये संभवतः बहुत जल्दी 1-आध महीने में स्वीकृति आ जाएगी, इसका भी निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। और रही बात पैसे की, देखो तो पैसे में मैं तो मानता हूं कि अगर किसी को कोई परेशानी आती है तो सीधे जनपद में आना चाहिए। मतलब ये तो चलन नहीं है ना कि आप 10 हज़ार रुपये लोगे उसके बाद आवास दोगे, ऐसा कोई चलन नहीं है। अगर जिसका 2011 की सूची में नाम है, उसको बिना पैसे दिए 100% आवास मिलेगा। अब वो गांव में आदमी क्या कर लेता है, इसका यहाँ तक कोई वो नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जनपद में किसी का 1 रुपया, कोई भी आके 1 रुपया कर दिला दे, मैं उसको 10 गुना राशि किसी कर्मचारी ने लिया हो, किसी नेता ने लिया हो, किसी जनपद के, हाँ मेरी व्यक्तिगत भी कहता हूँ मैं, तो कहीं अगर मेरे से भी वो हुई हो, बिल्कुल आके कोई वो करे, बिल्कुल अपन। तो मतलब 2011 के बाद में कोई योजना नहीं निकली है? नहीं, 2011 की जो सूची है वो अब तक चल रही। बीच में सरकार ने नए नाम जुड़वाए हैं हमसे, नए नाम जोड़ के दिल्ली उसमें अपन ने फिट कर दिए हैं। और वो नए आवास कब तक स्वीकृत होते हैं, ये केंद्र सरकार। कई बार नाम ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ग्रामीण उसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत कि 2011 की सूची में जनपद में, जिले में, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी किसी को नाम ऊपर करने का वो जो उसमें पोर्टल है, उसका ऑप्शन ही मध्य प्रदेश के पास नहीं है। पंचायत स्तर पर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पंचायत का तो मामले जब जनपद नहीं कर सकती, जिला पंचायत नहीं कर सकती, तो पंचायत कहाँ कर पाएगी? तो नीचे वालों को आवास दे देती है पंचायत। उनको छोड़ा गया है पंचायतों में। जैसे जो कोई बाहर काम के लिए, अपना पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और गरीब क्षेत्र है, तो काम करने के लिए लोग जो बाहर जाते हैं, तो उनमें से कई बार वो जो बाहर गया है, अगर उसको आवास आया है, अगर वो गांव में मौके पे नहीं है, तो उसको बाहर का लिख के सिर्फ उन लोगों को छोड़ा गया था। आगे पीछे सिर्फ 1 या 2% नाम हुए, बाकी एक भी नाम। अच्छा, अभी साफ सफाई के लिए आप काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। डस्टबिन आपने पास करवाए हैं, आदर्श ग्राम संडावता में भी आपने 4-5 डस्टबिन का बोला है, कब तक लग जाएंगे वो? नहीं, आपकी जानकारी में सुधारूंगा। मैंने ग्राम पंचायत संडावता और ग्राम पंचायत लीमा चौहान में 10-10 लाख रुपए दिए हैं, दोनों जगह जनपद निधि से। और वहाँ पूरे जिले का एक पायलट प्रोजेक्ट बना रहे हैं स्वच्छता के मामले में। वहाँ मैंने ई-रिक्शा दिया है, जो पूरे घर घर जाएगा, सिटी के जैसा। जैसा आप इंदौर को स्वच्छ देखते हैं, मेरा सपना है कि मेरा खुद का गाँव और एक सांसद जी का आदर्श लिया हुआ गाँव, उसको भी हम वैसे ही स्वच्छ करें। तो एक हमने ई-रिक्शा दिया है, जो सुबह और शाम गाँव में जाके पूरा कचरा कलेक्ट करेगा। और वहाँ जितने भी घर हैं, हर घर को हम डस्टबिन देंगे। 1, 2, 4 नहीं, अगर 1000 घर हैं तो हम 1000 ही डस्टबिन देंगे, 2000 घर हैं तो 2000 देंगे। और जितनी अपनी दुकानें हैं, किराने की दुकान है, होटल है, जहाँ भी हमें ज़्यादा कचरा कलेक्ट करना पड़ता है, वहाँ हम बड़े 30 लीटर 40 लीटर के डस्टबिन देंगे। 5-10 जगह हम जो बड़े डस्टबिन आप शहरों में देखते हैं, कॉर्नर डस्टबिन, वो लगाए जाएंगे।
और फायर एक्टिवेशन लगाया जाएगा। और एक और बताऊं, मैं पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक कहीं नहीं हुआ, फॉगिंग मशीन जो मच्छरों के लिए, सिटी में तो आप हर जगह देखते हैं, बिल्कुल संडावता और लीमाचौन में फॉगिंग मशीन आएगी, तो सुबह कचरा कलेक्ट किया जाएगा और शाम को पूरे गांव में फॉगिंग मशीन के द्वारा धुएं से मच्छर को मार के उससे भी मच्छरों से निजात दिलाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है आप कितने दिन में कंप्लीट करने वाले हैं? ये मुश्किल से 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जनपद से स्वीकृति हो गई, पंचायत के खाते में पैसा भी चला गया, पंचायत उसको स्वीकृति में प्रक्रिया में है। 8 से 10 दिन में धरातल पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, और आपको मैं अभी से इन्वाइट करूंगा कि आप जाके उसकी सत्यता जांचें और वो कितना सही साबित होता है। और उसमें ग्रामीणों को भी हम सबको मार्गदर्शित करना पड़ेगा कि जब गाड़ी आए, भैया के रोड पे कचरा मत फेंको, घर घर गाड़ी कचरा लेने आए। सफाई के लिए तो हम आपके साथ हैं, जितना आपका सहयोग हम कर सकेंगे करेंगे। आपके पक्ष में भी बोलना पड़ेगा, चाहे लोग चाटुकारी क्यों ना बोल दें, बिल्कुल बोलेंगे। क्योंकि जो सफाई का जो मामला है, वाकई में आदर्श गांव में अगर बस स्टैंड पर गंदगी देखने को मिलती है तो बड़ी शर्म महसूस होती है। बिल्कुल, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं क्या मानसिकता, सिर्फ मैं अभी ग्रामीण में देखता हूँ कि हम सब ग्रामीण जन सिर्फ सरपंच सचिव के ऊपर ही वो कर देते हैं कि स्वच्छता का ठेका पंचायत ने ले रखा है। ऐसा नहीं, जब तक एक एक व्यक्ति हर व्यक्ति को अगर स्वच्छता का जिम्मा नहीं लेगा, जब तक हमारा गांव, हमारा नगर, हमारी गली, हमारा मोहल्ला स्वच्छ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं आमजन को भी अपने उसमें वो लेके आना पड़ेगा डेली उसमें कि कचरा अगर हमारा निकल रहा है तो हम उसको कलेक्ट करें। गाड़ी आए, गाड़ी नहीं हो, एक जगह हम जहाँ डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे वहाँ डालें, वहाँ से फिर गाड़ी वाला कलेक्ट करेगा तो हमारा गाँव भी स्वच्छ होगा और हमें अच्छा देखने को लगेगा। गाँव में भी जाएंगे, अब हम कहीं भी गाँव में जाओ तो आधा गांव से अपन बाहर पहुंचे कि जो बड़ी बड़ी रोडियां देख के आधा आदमी तो यूं ही 50% तो यही हो जाता है कि यार गांव के बाहर देख के। और इसमें कोई सरपंच सचिव गलती नहीं है, आज से नहीं, अनादि काल से वो रोडियां चली आ रही हैं। गांव के बाहर कचरे डालने की प्रथा जो चली आ रही, पर अब धीरे धीरे हम लोग सुधर रहे हैं और सुधरेंगे। नहीं, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ आपकी कि गाँव वालों को जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है इसमें। क्योंकि डस्टबिन आप मंगवा के रख लेंगे, कचरा गाँव वालों को ही डालना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, हम इसमें आपका सहयोग भी करेंगे अगर लगेगा तो। 2-4 सवाल मेरे और है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे। मैं मामला उसी मुद्दे पर आता हूँ। मुझसे कई सारे लोगों ने बोला आपसे, पता नहीं आपको ये बात शायद पता नहीं हो या फिर पता भी हो, अंदर की बात क्या है कि लोग आपके नाम से कांपते हैं। उपेंद्र छावरी का नाम, मतलब आदमी को ऐसा होता है कि दूध जाता है आदमी, ऐसा क्यों है? ऐसा तो कोई मामला आप कह रहे हैं तो और विचार करेंगे अपनी उस पर। और मुझे तो नहीं लगता, क्षेत्र में मैं जहाँ भी जाता हूँ, और आज मेरा जन्मदिन है, आप देख ही रहे हैं, सब मेरे भाई बंधु ने प्यार भी उतना करते हैं आपसे, लेकिन जो पहचान अच्छा अगर होता है तो बुरा भी उसके साथ जुड़ता है। तो मैं सिर्फ अच्छे सोचता हूँ, बुरे की परवाह नहीं करता। आपका कोई हाथ नहीं रहता उसमें बराबरी? देखो, जहाँ गलत होता है तो वहाँ हाथ का पूरा उपेंद्र छावरी रहता है, फिर तो वहाँ उसमें कोई परेशानी नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरी और राजनेताओं की तरह राजनीति करने की आदत नहीं कि सही को सही कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। अच्छा, आपके नाम से कई सारे सरपंच धमकी दे चुके हैं मुझे, उपेंद्र छावरी के आदमी, नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आपकी नज़र में भी वो है। तो ऐसा क्यों है? ये तो मैं गलत मानूंगा कि धमकी देते हैं, वो गलत है। पर मुझे ये भी संतोष है कि कहीं ना कहीं मेरे नाम से आदमी इतना तो संतुष्ट है। ये तो बाकी और नेताओं के मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं फलाने को फोन करके आपसे खिलवा दूंगा। नहीं तो हम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में कड़वे सवाल पूछना हमारा काम है। दोनों को आपको अलग अलग रख के देखता हूँ। सरपंच अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही है। अगर सरपंच को कोई परेशानी आएगी तो जनपद अध्यक्ष से कहेगा, वो सीधा मोदी जी से कहने नहीं जाएगा, शिवराज जी से कहने नहीं जाएगा, वो लोकल स्तर के नेताओं से कहेगा। वो हमें आप चारों पहिए मिला के अगर एक साथ चलेंगे तो गाड़ी अच्छे से चलेगी। अगर एक पहिया भी पंचर हो गया तो गाड़ी अपनी वहीं रुक जाएगी। तो विकास का पहिया जो है, गाड़ी वहीं रुक जाएगी। तो मेरा तो निवेदन ये है कि चारों मिलके साथ चले। सारंगपुर ब्लॉक को हमको नई ऊंचाइयों पर लेके जाना है, वहाँ लेके चले। तो बिल्कुल, जहाँ पे कमियाँ दिखेगी हम तो दिखाएंगे। आप उससे मुझे अवगत कराइए, जहाँ अच्छा होगा अपन अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नहीं तो धमकी पे क्यों उतर जाते हो सीधा? ये तो गलत चीज़ है ना। भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि अपन धमकियों पर इस पर नहीं आए और अपन, हाँ, अगर कोई मामला ऐसा है तो बिल्कुल जहाँ वैसे काम चलता है वहाँ वैसे नहीं। मेरा नेचर ही ऐसा है। मैंने तो पत्रकारिता में 5 साल पढ़ाई भी किया, आपके आशीर्वाद से बाहर भी काम करता हूँ। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ठोक के सवाल पूछता हूँ। सवालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल पूछिए, पर कहीं ना कहीं आदमी की गलतियाँ निकाल के उसको दबा के और अपन कहीं बार्गेनिंग करेंगे तो फिर आदमी, बार्गेनिंग वाला तो कोई सवाल ही नहीं उठता मेरी डिक्शनरी में। आपके विषय में सवाल नहीं है। गलत लोगों के साथ अच्छे लोग पिस रहे हैं, मेरा ये कहना है। नहीं तो कोई हमारे विधानसभा में, मैं संतुष्ट हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा काम सहारनपुर विधानसभा में होता है और आगे भी होता है।
और ब्लॉकों के जैसा है। और देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, और ब्लॉकों में कैसे काम होता है, पर मेरी ब्लॉक में सबसे अच्छा काम है, ये आपने भी देखा होगा। और कुछ कमियां लगेगी तो मैं बताता रहूंगा। बिल्कुल बताइएगा। और आपने एक रोड का मुद्दा उठाया था, मैं उसमें भी आपका वो बात छूट गई थी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं विकास कार्य में हमने चारों तरफ, सरकार अमर रही 15 साल से, बीच में जो 1.5 साल की सरकार आई, उसने सिर्फ लूट खसोट के सिवा दूसरा काम नहीं किया। जो 15 साल का विकास था उसको भी कचरे के डब्बे में डाल के पूरा ख़त्म कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही सरकार हमारी बनी, उसी बीच कोरोना लग गया, तो कोरोना में आप खुद जानते वित्तीय हालत सरकार की कुछ अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल। तो पहले जो हमने 15 साल में काम किया, तो उन्हीं को और अच्छा करके और अच्छा करने का प्रयास। ये सारंगपुर रोड की बात कर रहे हैं। सारंगपुर रोड पे मुश्किल से 2 महीने में हमारा ब्रिज चालू हो जाएगा, उसके बाद कोई समस्या नहीं जाएगी। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और अच्छे बेबाकी से जवाब दिए हैं, जैसा इनके बारे में सुनने को मिलता था वैसा मुझे अभी तक तो नहीं लगा। बाकी आगे अगर ऐसी धमकियां आई तो रिकॉर्डिंग करके इनके पास पहुंचा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सहयोग करूंगा अगर कोई अनावश्यक दबाव या कोई वो करता है। बिल्कुल हाँ, हो जाता है कई बार आदमी, क्या देखो मेरी क्या, हर कार्यकर्ता के लिए मैं तो जी जान से लड़ता हूँ। तो कार्यकर्ता का मेरा राजनीतिक लगाव किसी से नहीं होता है। मेरा जहाँ भी संबंध है वो आत्मीय संबंध रखता हूँ मैं राजनीतिक संबंध ना किसी से रखता हूँ ना वो। तो आदमी से, जब एक जनपद अध्यक्ष के एक छोटे से कार्यकर्ता से अगर आत्मीय संबंध है, तो वो फिर मैं तो कहता हूँ जितना कार्यकर्ता मेरा भारतीय जनता पार्टी का हो रहा कार्यकर्ता जनपद अध्यक्ष अपने आप को समझता है, और उसको समझना चाहिए, क्योंकि मेरे गांव की नींव वही कार्यकर्ता है। तो जितना पावर जनपद अध्यक्ष उपेंद्र छावरी मुझे प्रतिनिधि को है, उतना ही उस कार्यकर्ता को है। जैसे ग्रामीण स्तर पे क्या होता है कि जैसे कमियां गिनाना मेरा काम है, ग्रामीणों को उसकी कागजी कार्रवाई का नहीं पता कि ये कब होगा, कब स्वीकृत होगा, कब, ये टेक्निकल चीज़ें उनको नहीं पता। उनका काम है बोलना कि साहब हमारा रोड नहीं बनी। मेरा काम है दिखाना कि देखो इनका रोड नहीं बना। अब उसमें क्या है कि गांव ग्रामीण स्तर पे सरपंच की जो इज्जत है वो तो खराब होगी, तो आप तक पहुंचता है तो फिर आपके नाम से धमकियां आती है मेरे तक। तो ये चीज़ें गलत है। आप तो जो भी आपके पास कोई मामला आता है मुझे बताए, बिल्कुल उसको पर करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे नाम से कोई ऐसा मामला, क्योंकि अब आप पहली बार अपनी 4-6 दिन से बात हो रही है, मुलाकात नहीं है। अब देखो कोई, अब बड़ा नाम है, अगर कोई अगर ऐसा समझता है उसका गलत अगर उपयोग भी करता है, तो मैं उनसे मना करूंगा कि ऐसा कोई मामला नहीं करे। और मुझे मेरी टीम पे पूरा भरोसा है, जो मेरे साथ लोग हैं वो अनावश्यक मेरे नाम का खुद ही उपयोग कहीं नहीं करते। क्योंकि देखो मेरे साथ जो लोग हैं मैं उन्हें खुद ही इतना पावरफुल करके रखता हूँ, मेरे नाम की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, ये तो अच्छी बात है, आगे भी हम देखेंगे इस चीज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्रतिनिधि जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार। और ऐसी कमियां सारंगपुर में अगर रही तो हम गिनवाते रहेंगे, हमारा काम निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।